मार्वल प्योर मैडनेस प्लान करके बैठा है। तो भाई लोग ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम पीक एमसीयू था, तो मार्वल तुम्हारी रियलिटी कंप्लीटली शैटर करने वाला है। सिनेमाकॉन 2026 में डिज्नी ने फाइनली एवेंजर्स डूम्सडे का एक्सक्लूसिव ट्रेलर बिहाइंड द क्लोज डोर्स दिखाया है। इंटरनेट पर आग ही लगी हुई है क्योंकि मार्वल इस फुटेज को जनरल ऑडियंस से बचा रहा है। पर गेस व्हाट, हमारे भाई के पास रिलायबल इंडस्ट्री सोर्सेज से इस ट्रेलर की एक एक फ्रेम की सॉलिड फैक्ट चेक डिटेलिंग है। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि ट्रेलर में एक्चुअली क्या हुआ, और मैं बताऊंगा कि कौन से रूमर सच हैं और कौन से फेक। सीट बेल्ट बांध लो, दिमाग खराब होने वाला है। ट्रेलर की शुरुआत एक्चुअली टोबी मैगवायर या ह्यू जैकमैन की मौत से नहीं होती। वो सिर्फ एक वाइल्ड इंटरनेट रूमर है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। असलियत में फुटेज की शुरुआत होती है कंप्लीटली रूइंड एक्सपेंशन से। हम पैट्रिक स्टुअर्ट के प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर को देखते हैं जो खिड़की से बाहर आसमान में एक मैसिव बिल्डिंग फ्लैश को देख रहे हैं और कहते हैं समथिंग्स कमिंग। ये क्लियरली एक इनकर्जन की तरफ इशारा है जहाँ यूनिवर्स आपस में टकरा रहे हैं। मार्वल यहाँ प्लॉट आर्मर डिस्ट्रॉय कर रहा है और ये बता रहा है कि डॉक्टर डूम का थ्रेट लेवल मल्टीवर्स शैटरिंग होने वाला है। उसके बाद आता है सबसे बड़ा मोमेंट, रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज विक्टर वॉन डूम। लेकिन जो पुराने लीक्स थे कि वो डीपली स्कार्ड लाइफ सपोर्ट सूट में अनमास्क दिखता है, वो गलत निकले। रिलायबल सिनेमाकॉन अटेंडीज ने कंफर्म किया है कि डूम अपने क्लासिक ग्रीन हुड और मेटालिक मास्क में एक हॉन्टिंग प्रोफाइल के साथ एंट्री लेता है। रूसो ब्रदर्स ने क्लियर कर दिया है कि टोनी स्टार्क का इविल वेरिएंट नहीं है कोई, ये ही इज विक्टर वॉन डूम। यहाँ पर आती है इंटरनेट की सबसे फेमस थ्योरी, टोनी स्टार्क अडॉप्शन थ्योरी। ये हावर्ड स्टार्क ने एक लैटवेरियन ऑर्फन को अडॉप्ट करके उसको टोनी का नाम दिया था। ये अभी भी पूरा एक फैन थ्योरी ही है और ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है, पर ये इतनी जीनियस है कि टोनी की एमसीयू लेगेसी रूइन किए बिना परफेक्ट जेनेटिक्स एक्सप्लेन कर सकती है। आगे ट्रेलर एक क्रॉसओवर फीवर ड्रीम बन जाता है। हम अलग अलग यूनिवर्स के हीरोज को आपस में बुरी तरह फाइट करते हुए देखते हैं। ये कोई रूमर नहीं है, ट्रेलर में लिटरली शैंग-ची और चैनिंग टैटम का गैम्बिट एक ब्रूटल फाइट में एंगेज होते हुए देखते हैं। एक और इंसेन शॉट में फ्लोरेंस पग का येलेना कैरेक्टर एंड मिस्टीक, यस मिस्टीक, ये दोनों फाइट कर रहे होते हैं। ये बैटल वर्ल्ड का अर्ली सेटअप लग रहा है जहां सब सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। ट्रेलर का क्लाइमैक्स वो सीन है जिसने सिनेमाकॉन की ऑडियंस को लिटरली चीखने पे मजबूर कर दिया। थॉर डूम के सामने खड़ा था और कहता है आई फॉट मैनी एनिमीज बट दिस वन स्केयर्स मी। फिर थॉर अपनी पूरी ताकत से डूम पर अटैक करता है, पर डूम उसके वेपन को अपनी केवल 2 फिंगर्स से ब्लॉक कर देता है। दिस डिसरिस्पेक्ट इज अनरियल। थॉर शॉक में कहता है इट्स नॉट पॉसिबल और म्योल्नीर को समन करता है, लेकिन हैमर उसके पास रुकने के बजाय दूसरी तरफ निकल जाता है। कैमरा पैन होता है और वहां खड़ा है एक ब्लैक शर्ट में हैवी बियर्डेड मैन, स्टीव रॉजर्स। क्रिस इवंस हैमर पकड़ता है और सिंपली कहता है हे पैल। यस, क्रिस इवंस इज ऑफिशियली बैक। अब इंटरनेट पर 43 मिस्ट्रीज, एलियन रून्स और एंड गेम टाइम स्टैम्प्स की थ्योरी घूम रही है। वो काफी हद तक एक एग्जैजरेटेड फैन फिक्शन निकली है। कैप के आने का रीजन अभी भी एक मिस्ट्री है, पर इतना तय है कि जब डूम मल्टीवर्स कोलैप्स करके सब कुछ खत्म करने आएगा तो कैप्टन अमेरिका को अपनी पीसफुल लाइफ छोड़कर अपने हथियार वापस उठाना ही पड़ेगा। सो जॉइन द हाइप ट्रेन इन द कमेंट्स। भाई साहब, मार्वल प्योर मैडनेस प्लान करके बैठा है। तो सच में एक सिनेमैटिक मास्टरपीस होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है कि अडॉप्शन थ्योरी सच निकलेगी और कैप्टन का वापस आना कितना एपिक था? अपने थॉट्स जल्दी से कमेंट्स में ड्रॉप करो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जिस दिन ये ट्रेलर एक्चुअली पब्लिक होगा हम सबसे पहले फ्रेम बाय फ्रेम पीक डिटेलिंग करेंगे। टिल देन स्टे नर्डी।